चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। कांग्रेस की कोशिश छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर दोबारा कब्जा करना है, जबकि बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मूर्तियों का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 2014 में छिंदवाड़ा नागपुर रोड पर सेमरिया में भगवान हनुमान की 101 फुट ऊंची प्रतिमा बनवाई थी। जवाब में उनके बीजेपी प्रतिद्वंदी बंटी साहू ने हाल ही में छिंदवाड़ा जबलपुर रोड पर भगवान शिव की 81 फुट ऊंची प्रतिमा बनवाई है। बंटी साहू ने कमलनाथ पर छिंदवाड़ा में वोट बैंक बढ़ाने और अपनी सीट बरकरार रखने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ जी ने भी जब वो मंदिर बनाया था सिर्फ चुनावी फायदे के लिए, हमारा जो रामेश्वरम धाम बना है मेरे परिवार के द्वारा बनाया गया है और आप निकाल ले, मैं कोई चुनावी वर्ष नहीं देखता, कोई नहीं देखता। मेरे यहाँ प्रति वर्ष धार्मिक आयोजन होते हैं, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, अन्य कोई कार्यक्रम होते हैं, तो मैं कोई इसमें चुनावी नहीं। अभी कमलनाथ जी ने 1 महीने पहले चुनाव आ रहे थे और वो भी क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने तय कर लिया कि कमलनाथ जी को हराना है, इसलिए वो छिंदवाड़े के लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे कथा करवा के। कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद नकुल नाथ ने बीजेपी उम्मीदवार के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान प्रतिमा को राजनीति से जोड़ना गलत है। जब हनुमान मंदिर बना था तब चुनाव 4 साल दूर थे। जब कमलनाथ जी बागेश्वर धाम गए थे उनको रिक्वेस्ट करने कि यहाँ आए, तब चुनाव 9 महीने दूर थे। इसी तरह प्रदीप मिश्रा जी का भी जब वो मिले थे, हम इंदौर में मिले थे, 6 महीने पहले मिले थे। अब उनकी डेट तो हम नहीं तय कर सकते, उन्होंने जब डेट दी तब कथा हुई। मूर्तियां बनवाना कितना राजनीतिक है, छिंदवाड़ा के लोग इसे लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जी, धार्मिक रूप से तो सभी करते हैं प्रतिस्पर्धा, ये भगवान के द्वारा कनेक्ट करते हैं लोगों को, तो ये करते हैं राजनेता लोग जी। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरह से प्रतिस्पर्धा करने से इनको कुछ राजनीतिक फायदा होता है, लोगों की धार्मिक आस्थाओं से कनेक्ट करके? हाँ, लाभ तो मिलता है उन्हें, लोग बाग कनेक्ट होते हैं उनसे और जुड़ते हैं, जिससे उनको वोट मिलते हैं, इसलिए वो ये धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करवाते हैं। देखिए, राजनीति में तो ये प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि धार्मिक आयोजन से ही पब्लिक का जुड़ाव होता है और पब्लिक के जुड़ाव से ही राजनीति में यानी जो कैंडिडेट होते हैं उन लोगों को फायदा मिलता है। तो ये भक्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर वो शिवालय है तो शिव जी का मंदिर होगा, जिसके मन में शिव जी के प्रति श्रद्धा होगी वो वहाँ जाएगा, और ये जिसके मन में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है वो यहाँ आएगा। तो भले प्रतिस्पर्धा आप इसको वोट बैंक से समझे, लेकिन हाँ, अच्छा काम ही है भैया, हुआ तो बात अलग है, लेकिन काम तो अच्छा हो रहा है। जहाँ प्रतिस्पर्धा का विषय आता है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। वोटर्स का कहना है कि अगर मूर्तियों के जरिए इलाके में समृद्धि आ सकती है तो उन्हें राजनीतिक एजेंडे से कोई ऐतराज नहीं है। तो देखिए, इसमें छुपे हुए एजेंडे तो बहुत सारे हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है। लेकिन एक बात है कि देश में जिस हिसाब से एक लहर चल रही है धर्म को देखते हुए, तो कहा जा सकता है कि उस हित में अच्छा भी है, अच्छा प्रयास है। दूसरी चीज़, अगर छिंदवाड़ा को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो एक आकर्षण केंद्र बन रहा है, लोग जुड़ते हैं, धीरे से हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिले, तो ये अच्छी बात है। प्रयास ऐसे होते हैं और होने भी चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।